ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ नौजवान दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान के सुनहरी भविख का प्रतीक, गांधी परिवार दियां कुर्बानियां दे वारस श्री राहुल गांधी जी साडे विचकार पहुंच चुके ने। उन्हां दे नाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर हरीश चौधरी जी जो पंजाब के इंचार्ज ने, जिन्हां ने बड़ी बखूबी दे नाल पंजाब दियां चोणां की जिम्मेवारी अपने मोढियां दे उपर चुकी हुई है। उन्हां दे नाल ही साडे नाल दे हलके हरियाणे तो सरदार भुपिंदर सिंह हुड्डा जी दे होनहार सपुत्र मैंबर पार्लीमेंट दीपिंदर हुड्डा जी जो हरियाणे दे नौजवान दिलों की धड़कन ने, वो भी साडे विचकार हाज़र ने। साडे विचकार श्री पवन कुमार बांसल जी जो मनीष बांसल जी दे पिता जी हैं, जिन्हां ने 4 वेर चंडीगढ़ वर्गी पढ़ी लिखे हल्के की नुमाइंदगी की है, जिन्हां दे दिलों दे विच दर्द है, लोगों के नाल जुड़े हुए ने, साडे नाल दे हल्के तपे नाल संबंध रखते हैं। जो गुण जो जज्बा पवन बांसल जी दे विचकार है, दिल दे विच है, उही जज्बे नूं लैके मनीष बांसल जी नौजवान नूं श्री राहुल गांधी जी ने विशेष तौर पर अपना आशीर्वाद दे के भेजा है। राहुल गांधी जी का सुपना है नौजवान बच्चों नूं अगे लैके आइए। तो मैं हुण बेनती करूँगा, किसी दिए का अपना कोई घर नहीं होता, दिया जहाँ पे भी होगा वहीं पे रोशनी देगा। मेरी मुराद श्री मनीष बांसल जी नूं है, वो आके तुहाडे नाल अपने विचार ते जज्बात साझे करन। हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों की धड़कन, देश की एक उम्मीद, देश की एक आस, मंच पर मौजूद परम सत्कारयोग श्री राहुल गांधी जी, उन्हां दे नाल मंच साझा करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजानची श्री पवन कुमार बंसल जी, सत्कारयोग हरीश चौधरी जी, दीपिंदर हुड्डा जी, ते उन्हां दे नाल मंच साझा करते हुए सारे साडे MLA साहब, साडे उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के सारे आगू, ते सब तो पहला इत्थे अज इकट्ठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरी मावां, मेरे नौजवान वीर, मेरी भैनां ते प्यारे बच्चों, सब तो पहला फतेह आखदा है वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडे सब दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि तुसी आज इन्नी वड्डी संख्या विच इत्थे इकट्ठे होए हो। तुहाडा यह आशीर्वाद ते प्यार ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ है कि तुसी इस बार ये मन बनाया है कि सानू आपदा आशीर्वाद दोगे। मैं राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने मैनू एक मौका दिता है कि मैं आपदे पुरखां की जन्म भूमि ते हुण आपदी कर्म भूमि विच आके लोकां दी सेवा कर सकां, लोकां दे काम कर सकां। क्योंकि मेरे विच जो कांग्रेस का वो खून है, वो मेरी कांग्रेस का जिहड़ा खून है मेरी नसां विच दौड़दा है। वो खून मैनू एहसास दिवांदा है कि साडी लड़ाई अज दे दिन साडे सूबे नू बचाउण दी है, पंजाब ते पंजाबीयत नू बचाउण दी है। साडी लड़ाई हैगी है वो झूठी पार्टियां दे नाल जो झूठे वायदे करदी है। साडी लड़ाई हैगी है साडे नौजवानों वास्ते, साडे बच्चों वास्ते, साडे आने वाले भविख वास्ते। मैं अज तुहानू सब नू ये कहना चाहना है कि जिहड़ा इलैक्शन है इकल्ला कोई साडा या किसी एक पार्टी का इलैक्शन नहीं, एक अपने पूरे पंजाब का इलैक्शन है, पंजाब नू बचाउण दा इलैक्शन है। क्योंकि जो जा कैंडीडेट या पार्टी असी चुनांगे, असी वेखांगे कि साडे विच उसी तरह का काम होवेगा। मैं राहुल जी की हाजरी विच तुहानू सब नू ये विश्वास दिवाना है, तुहानू विश्वास दिवाना कि मैं तुहाडे विच रह के, तुहाडे विच बस के तुहाडे सारे काम करावांगा। क्योंकि मैं इस मिट्टी तो निकलिया, इस मिट्टी 'च जाके मिलांगा। मैं विश्वास दिवाना चाहना है कि बरनाला के लोगों लई ते अपने वर्करां लई मैनू कुछ भी करना पवे, चाहे अपनी गर्दन भी उडानी पवे, मैं तुहाडे विच हाजिर हाँ। क्योंकि साडी सोच बरनाले नू, साडे सूबे नू अगाह वधाउण दी है। लोड़ अज दे दिन सानू, लोड़ अज दे दिन सानू, मैं जानदा इत्थे सानू वड्डे हस्पतालों की हुण नहीं होवेगा कि साडे नौजवानों नू किसी होर जगह जाके नौकरियां लभनी पैन। साडे जवाक हुण इत्थे ही रह के इत्थे ही पढ़नगे, इत्थे ही डॉक्टर बननगे, इत्थे ही वकील बननगे ते इत्थे ही तुहाडे रह के तुहाडे विच काम करनगे। मैं विश्वास दिवाना है कि असी इत्थे एक इंडस्ट्रीयल एस्टेट जरूर बनावांगे जिहदे राही साडे व्यापारी भरावां नूं नवी नवी इंडस्ट्री लाने का मौका मिले, जिहदे राही साडी इत्थे जिहड़ी
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ बढ़ चढ़ के सारे इकट्ठे होकर कांग्रेस ਨੂੰ वोट पाओ, ताकि कांग्रेस पार्टी की सोच, राहुल गांधी जी की सोच जो न्याय की सोच है, लोगों को सिक्ख्या ते सुरक्षा देने की सोच है, उन्होंने अगाह बढ़ाइए। तुहाडे सब दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फतेह आखदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। निहत्थे आदमी के हाथ में हिम्मत ही काफी है, हवाओं का रुख बदलने के लिए चाहत ही काफी है। रोशन सड़कों का सन्नाटा चीख चीख के कहता है, अंधेरी गलियों को सच्चाई लाने की अब जिम्मेवारी राहुल जी आपकी है, अब वो जिम्मेवारी आपकी है। मैं हुण बेनती करूंगा, साडे दिलां दी धड़कन, साडे आउण वाले भविख दा सतारा, जिस दे नाल सारी हिंदुस्तान दी तकदीर जुड़ी हुई है। बदकिस्मती है साडी कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਅੰਧੇਰੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। पवन कुमार बंसल जी, हरीश चौधरी जी, दीपिंदर हुड्डा जी, मोहम्मद सादिक जी, गुरप्रीत लक्की जी, हमारे कैंडिडेट्स मनीष बंसल जी और हरचंद कौर जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पंजाब का चुनाव है, अलग अलग पार्टियां वायदे कर रही हैं, सपने दिखा रही हैं। कुछ दिन पहले यहां अमित शाह जी आए, पंजाब आए, और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए वो एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। आम आदमी पार्टी भी ड्रग्स की बात करती है, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से खतरा है, पंजाब को ड्रग्स से खतरा है, तो इन सब लोगों ने, अकाली दल ने, बीजेपी ने, सब ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि राहुल गांधी पंजाब के लोगों को डरा रहा है। उस समय बीजेपी की और अकाली दल की सरकार थी। उस समय उनको ड्रग्स
दिखाई नहीं दे रहे थे। उस समय जब मैंने कहा कि सामने खतरा है, मेरा मजाक उड़ाया। भाई और बहनों, मैंने मजीठिया जी से माफी नहीं मांगी है। मैंने हाथ जोड़कर मजीठिया जी से माफी नहीं मांगी है, केजरीवाल जी ने मांगी है। फिर कोरोना आता है। एक बार फिर मैंने कहा कि कोरोना से जबरदस्त नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, युवाओं का नुकसान होगा। पार्लियामेंट में कहा, एक बार नहीं अनेक बार कहा, मीडिया को कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाषणों में कहा। उन्हीं लोगों ने फिर से मजाक उड़ाया। राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाई और बहनों, कोरोना है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, वायरस को भगाओ, थाली बजाओ, वायरस को भगाओ। मैं कह रहा हूं, नुकसान होगा, लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे ना। जब थाली ने काम नहीं किया, मोदी जी कहते हैं मोबाइल फोन का कि लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, वायरस भाग जाएगा। और फिर सच्चाई आपने देखी। हिंदुस्तान की सरकार के आंकड़े झूठे हैं भाई और बहनों। कोरोना से लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग मरे हैं। यहां केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोली है। कहते हैं कि दिल्ली में हमने स्वास्थ्य को बदल दिया। पहली बात, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी ने खोली थी। और दूसरी बात, कोरोना के समय ये मोहल्ला क्लिनिक कहां गायब हो गई? जब सड़कों पे रोड पर हजारों लोग दम तोड़ रहे थे, बिना ऑक्सीजन मर रहे थे, बिना वेंटिलेटर मर रहे थे, तो आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां गई, कहां गायब हो गई? कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जा रहे थे। जर्नलिस्ट ने बधाई दी यूथ कांग्रेस के लड़कों को कि इन्होंने काम करके दिखाया है। कहां थी, कहां थी आम आदमी पार्टी? कहां थे मोहल्ला क्लिनिक? कहां थे ऑक्सीजन के सिलेंडर? कहां थी दवाइयां? कहां था रेमडेसिविर? कहां गायब हो गई? और पंजाब में देखिए, पंजाब में हम कोरोना के खिलाफ लड़े। दिल्ली की हालत पंजाब में नहीं हुई थी। पंजाब में हमने कंट्रोल किया। हमने 1000-2000 करोड़ रुपए मार्केटिंग में नहीं डाले। टीवी में इश्तिहार के लिए नहीं डाले। हमने तैयारी की, हमने जनता की रक्षा की। ये फर्क है हम में उनमें। मैं यहां आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं। गुरु नानक देव जी ने रास्ता दिखाया था। 2 चीजें बोली थी। अगर आप नींव पकड़े, 2 चीजें बोली थी। पहली बात, सोच समझ के बोलो, बोलने से पहले सोचो और सोचने के बाद बोलो। और दूसरी बात, झूठ मत बोलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, यह बोला था। आज चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, जो भी दिल में आता है कह देते हैं। मोदी जी आएंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों, बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। मिल गया 15 लाख रुपए।
कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, मिल गया ना? मिल ही नहीं सकता। कोरोना के समय मैंने कहा नुकसान होगा, तैयारी करो, नहीं की। ड्रग्स के बारे में मैंने कहा समस्या है पंजाब के सामने, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, और फिर आज आके कहते हैं ड्रग्स के खिलाफ लड़ेंगे। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी माफी मांगते हैं, मजीठिया से माफी मांगते हैं। भाइयों और बहनों, राजनीति में आपको चेहरे दिखते हैं। मोदी जी का चेहरा दिखता है, केजरीवाल जी का चेहरा दिखता है, राहुल का चेहरा दिखता है, मगर चेहरे के पीछे शक्ति होती है, ताकत होती है, छुपी हुई ताकत होती है, छुपी हुई शक्ति होती है। वो अपने आप को दिखाती नहीं है, छुपी रहती है। और राजनीति समझनी है तो नेता के पीछे छुपी हुई शक्ति, छुपी हुई ताकत को पहचानो। नेता के शब्दों को सुनो, मगर नेता क्या करता है उसको देखो। मोदी जी कहते हैं कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। अच्छा ठीक है, अगर आप किसानों के साथ खड़े हैं तो किसान सड़क पे क्यों उतरा? किसान 1 साल सड़क पे क्यों उतरा? ये आपने 3 कानून बनाए, ये किसके लिए बनाए? अगर किसानों के लिए बनाए होते तो ये किसान सर्दी में, कोविड में बाहर क्यों खड़ा है? ये किसान इसलिए खड़ा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पीछे किसान की शक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पीछे अरबपतियों की शक्ति है, और अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी से कहा है कि जो किसानों का है वो छीन के हमें दे दो। नरेंद्र मोदी भाषण में कहेंगे किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, मगर उनके कर्म देखो। अगर आप उनके कर्म देखोगे तो आपको सच्चाई दिखाई देगी। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर आक्रमण किया, नोटबंदी की, जीएसटी की। कौन सी शक्ति थी उनके पीछे? कौन सी शक्ति थी, कौन सी ताकत थी? देखिए, नोटबंदी से इस भीड़ में किसी को फायदा हुआ? किसी को नहीं हुआ। छोटे व्यापारियों को नहीं हुआ, किसानों को नहीं हुआ, मजदूरों को नहीं हुआ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को नहीं हुआ। इसका मतलब इन लोगों की शक्ति, इन लोगों की ताकत नरेंद्र मोदी जी के पीछे नहीं है। आप लाइन में खड़े थे, लाइन में, नोटबंदी की लाइन में अरबपति आपको दिखा? ड्रग्स के बारे में मैंने कहा, सही निकला। नोटबंदी हुई, मैंने कहा हिंदुस्तान रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। आप छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को खत्म कर रहे हो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। सच्चाई निकली। और आज मैं कह रहा हूं, और इसको आप अच्छी तरह सुनिए और याद रखिए, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज, पंजाब के भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज शांति, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी।
शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। और जिस दिन पंजाब से शांति चली गई, उस दिन सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होने जा रहा है। हम बात को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, हम गहराई से समझते हैं। पंजाब नहीं बंटना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पंजाब की शांति की रक्षा करती है। हम जान दे देंगे, मगर यहां शक्ति को नहीं जाने देंगे, शांति को नहीं खत्म होने देंगे। ये भाइयों और बहनों, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना है केमिस्ट्री लैब में जाके कीजिए, फिजिक्स लैब में जाके कीजिए। पंजाब के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया, यहां आग लग सकती है। एक बार फिर यहां जो आज शांति है, जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, मिलकर आपके साथ खड़े होकर, वो टूट सकती है, गायब हो सकती है। और अगर वो हो गया, फिर यहां पे पंजाब के युवाओं का, पंजाब के लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। याद रखना, राहुल गांधी जो कह रहा है, याद रखना, भूलना मत। अगर यहां एक्सपेरिमेंट कर दिया, पंजाब का नुकसान होगा। नोटबंदी के समय मैंने कहा नुकसान हुआ, ड्रग्स की बात मैंने उठाई, कोरोना के बारे में मैंने कहा, और फिर मैं आज कह रहा हूं आपको, पंजाब के हर युवा से कह रहा हूं, पंजाब के सब लोगों से कह रहा हूं, यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। यह सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, यहां पे आग लग जाएगी। और एक और बात याद रखिए, कांग्रेस पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। यह सच्चाई है। पंजाब के सामने खतरा है, उस खतरे को आप पहचानिए। यहां पे स्टेबल सरकार की जरूरत है, मजबूत चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, जो डरता नहीं है, जो गरीब परिवार का, जो गरीबी से निकला है, जो गरीबों के लिए लड़ना चाहता है। इसलिए हमने चन्नी जी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया है। उन्होंने पहला काम, मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा था, अमरिंदर सिंह जी से मैंने कहा था, ये जो बिजली का मामला है, इसको आप ठीक करके दिखाइए। पंजाब की जनता को दर्द हो रहा है, इसको आप ठीक कीजिए। अमरिंदर सिंह जी मुझे जवाब देते हैं, कहते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ? मेरा कॉन्ट्रैक्ट पंजाब की जनता के साथ है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट गरीबों के साथ है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसानों के साथ है। आपका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है? आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो। अमरिंदर सिंह जी को बदला, कांग्रेस पार्टी में आवाज आई कि इनको बदलना है, हमने बदला। चन्नी जी को मैंने वही बात बोली, चन्नी जी 2-3 काम आप करके दिखाइए। कहते हैं क्या? मैंने कहा ये जो बिजली का मामला है, इसको करके दिखाइए। मैं आपको बता रहा हूं, एकदम चन्नी जी ने ये नहीं कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ ना, गरीबों को दर्द है, गरीबों की मदद करनी है, ये लो 1500 करोड़ रुपए, 20 लाख परिवारों को बिजली बिल माफ, खत्म कहानी, लो।
₹3 पर यूनिट बिजली कम, खत्म, ले। पेट्रोल के दाम ₹10 पर लीटर कम, खत्म, ले। डीजल के दाम ₹5 कम, खत्म, ले। ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो खड़ा हो जाए। मैं पहचानता हूं भाई और बहनों, ये मत सोचिए कि एक दिन की सोच थी। मैं काम करता हूं, सोच समझ के करता हूं। ये एक दिन में नहीं किया मैंने। चन्नी जी को डेवलप किया आस्ते 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 आस्ते। गरीब घर के चीफ मिनिस्टर को, गरीब घर के व्यक्ति को पंजाब का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। ये छोटा काम नहीं है, ये ऐतिहासिक काम है। और चन्नी जी पंजाब की जो स्टेबिलिटी है, पंजाब की में जो शांति है, उसकी रक्षा करेंगे, करके दिखाएंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता था। पंजाब में 3 मोनोपोलीज हैं, 3 मोनोपोली हैं। इन 3 मोनोपोलीज को हम तोड़ के दिखाएंगे, तोड़ के दिखाएंगे। पहली मोनोपोली बस की मोनोपोली, उसमें हम युवाओं को परमिट देंगे। दूसरी मोनोपोली केबल की मोनोपोली, अब लिख लीजिए, ₹400 से ₹200 हम वो करके दिखा देंगे। और आखिरी मोनोपोली रेत की मोनोपोली, लिख लीजिए ₹1200 एक ट्रेलर का। ये चन्नी जी करने जा रहे हैं, और जो पैसा यहां से बचेगा वो सीधा आपके शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में जाएगा, रोजगार पैदा करने में जाएगा। यहां हमारे कार्यकर्ता हैं, आपको भी एक बात कहना चाहता हूं। गरीब घर के चीफ मिनिस्टर हैं, इस बात को आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, बोर्ड्स कॉर्पोरेशन मिलेंगे। एमएलए के रिश्तेदारों को, एमएलए के बच्चों को बोर्ड कॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मिलेगा। ये हमने काम, देखिए, ये सोच समझ के, ये चन्नी जी का जो निर्णय लिया है, ये सोच समझ के मैंने लिया है। मैंने ये एक दिन में नहीं लिया है, इसकी तैयारी मैंने की है, और सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ पंजाब नहीं, कांग्रेस पार्टी के बाकी प्रदेश चीफ मिनिस्टर हो तो गरीब घर का, गरीबी से निकला हुआ चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए। यह हमने पंजाब में करके दिखाया है। मगर सबसे जरूरी चीज आप भूलिए मत, कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर आतंकवादी के घर में आपको नहीं मिल सकता है। मर जाएगा मगर नहीं मिलेगा। मगर झाड़ू के नेता आतंकवादी के घर में जा सकते हैं। भाई और बहनों, जब आप नेता के भाषण सुनते हो, सिर्फ नेता को मत देखो, नेता के पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है, कौन सी ताकतें छुपी हुई हैं, कौन सी ताकत बाहर खड़ी है, इन चीजों को आप पहचानो। पंजाब के भविष्य का मामला है, मामूली बात नहीं है। पंजाब में शांति, भाईचारा होना चाहिए। पंजाब में शांति से जरूरी और कोई चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है। इस बात पे कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। हमारे हजारों लोग शहीद हुए हैं, हमारा खून गिरा है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यह पंजाब की सच्चाई है।
ये आज मैं आपसे कहना चाहता था। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, देख लेना, भारी बहुमत से जीतेगी, पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीतेगी, देख लेना आप। और गरीब व्यक्ति, गरीब घर का एक चीफ मिनिस्टर पंजाब को बदलने का काम करेगा, मोनोपोली तोड़ने का काम करेगा और गरीबों की सरकार चलाने का काम करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी